स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अक्सर आप लोग तत्सम और तद्भव शब्द में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। आप ये पहचान नहीं पाते कि तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन से हैं, तथा इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से शब्द हमारे शुद्ध होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं या तद्भव शब्द होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाली हूँ जिससे अगर आप उन नियमों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका ये चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगी कि इन तत्सम और तद्भव शब्दों में हम किस तरह से अंतर कर सकते हैं और कौन से शब्द हमारे शुद्ध होते हैं। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तत्सम। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि तत्सम और तद्भव ये शब्द होते कैसे हैं। तो तत्सम शब्द, तत्सम तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अब ऐसे शब्द जो संस्कृत में सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य आदि। फिर आते हैं तद्भव पे। तद्भव तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत से होना। अब ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर बने हैं, मतलब कि संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं और तो उन्हें हम तद्भव करते हैं। मतलब उनका क्या है कि जो निकले तो संस्कृत से ही हैं किंतु उनका स्वरूप जो है वो बदल गया है। जैसे कपूर, कपूर हिंदी भाषा का शब्द है, तो कपूर जो है वो संस्कृत के कपूर का परिवर्तित रूप है। हाथ, हाथ संस्कृत के हस्त का परिवर्तित रूप है। अब हम किस तरह से ये पहचान कर सकते हैं कि तद्भव और तत्सम शब्द कैसे हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि पहला नियम है छा का प्रयोग। मतलब जहाँ पे भी तत्सम शब्द होगा उनमें छा का प्रयोग होगा। जैसे क्षत्रिय, शिक्षक, नक्षत्र, क्षण और भी ऐसे कई शब्द हो सकते हैं जिनमें भी अगर छा से क्षत्रिय वाले मतलब इस छा का प्रयोग होता है, इस छा का प्रयोग होता है तो वो शब्द हमेशा तत्सम होगा। और तत्सम शब्द हमारे हमेशा शुद्ध शब्द होते हैं क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। फिर हमारा जो दूसरा नियम है वो है प्राय तत्सम शब्दों में वा वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। अब जहाँ पे भी तत्सम में वा होगा वो तद्भव शब्द बनाने पर बा हो जाएगा। जैसे वर्षा, वर्षा को जब हम तद्भव बनाएंगे तब वह बरसात हो जाएगा। वक, वक का तद्भव बगुला हो जाएगा। फिर आते हैं नियम नंबर 3 पे। जैसे प्राय जिन तत्सम शब्दों में शा होता है उनके तद्भव शब्दों में सा हो जाता है। अभी जिस प्रकार से तत्सम में वा का तद्भव में बा हो जाता है, उसी प्रकार से जहाँ पर भी तत्सम शब्दों में शा होता है तो जब हम उसका स्वरूप परिवर्तित करके उसे तद्भव में बदलते हैं तब वहाँ पर सा हो जाता है। जैसे शाक का तद्भव हो जाता है साग, शुक का तद्भव क्या हो जाता है सुआ। और इसका जो हमारा लास्ट नियम है वो है नियम नंबर 4, प्राय रा, मतलब रा का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है। अब जहाँ कहीं भी ये ऋषि वाले रा का प्रयोग होगा तो वो शब्द हमारा तत्सम होगा। अब जैसे श्रृंगार, श्रृंगार क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन जब हम इसको तद्भव बनाते हैं तो ये श्रृंगार हो जाता है। ओके। घृत, घृत हमारा तत्सम शब्द है और घी इसका तद्भव रूप है। आई होप आपको तत्सम और तद्भव शब्दों में अब कोई कंफ्यूज नहीं होगा और ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।